this is Radhika Kaur with the session number 3 of your chapter Control and Coordination. And in this session, we are going to discuss about 3 things. First, we will discuss about transmission of nerve impulses. Then after, we will discuss about peripheral nervous system. And then after, we will discuss about reflex action. So, get ready for our session number 3. So, starting with the transmission of a nervous impulse. Actually, the transmission of a nerve impulse in the body has a general scheme of flow. जो ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स को, उसकी नॉर्मली क्या होता है, हम नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं दैट इट इज जस्ट लाइक अ जनरल स्कीम ऑफ फ्लो. क्लियर? All the information from our body environment is detected by the receptors which transfers it to the sensory neurons. जितने भी हमारे इंफॉर्मेशंस होती है एनवायरनमेंट की, वो सारी रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं और वो डिटेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, वो उन्हें सेंसरी न्यूरॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं. क्लियर? दैट ऑल द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम अ एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स व्हिच ट्रांसफर इट टू द सेंसरी न्यूरॉन्स. क्लियर? And the information acquired at the end of the dendritic tip of a neuron causes a chemical reaction that produces an electrical impulse. जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशंस को डेंड्राइट्स की टिप एक्वायर करती है, क्लियर, वो क्या करती है, टिप ऑफ न्यूरॉन कॉजेज अ केमिकल रिएक्शन. तो क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उनका प्रोडक्शन होता है. क्लियर? अभी सिंपल से चीज़ है, अभी जब हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे इन सेशन नंबर 2, तभी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरॉन होता है उसकी जो एंड होता है, जो नर्व एंडिंग होती हैं और वीकेंड से जो डेंड्राइट्स होते हैं वो ब्रांचेस की फॉर्म में रहते हैं. क्लियर? ब्रांचेस की फॉर्म में रहते हैं, दैट इज उनकी टिप्स भी रहती हैं. तो उनके जो टिप्स पे जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर की जाती है वो क्या करती है, एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करती है और उसकी वजह से ही हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है. क्लियर? That the information acquired at the end of the dendritic tip of a neuron causes a chemical reaction that produces an electrical impulse. Now, the impulse travels from the dendrite of a sensory neuron to the cell body and then along the axon to its end. क्या होता है, अब जो हमारी इम्पल्स है क्या करा, डेंड्राइट की जो टिप्स हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन को लिया, केमिकल प्रोसीजर हुआ और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में उन्हें चेंज कर दिया. अब जो इम्पल्स हमारी फॉर्म हुई वो डेंड्राइट के थ्रू सेल बॉडी में आएंगी. क्लियर? वो ट्रेवल करके डेंड्राइट के थ्रू सेल बॉडी में आएंगी और देन उसके बाद उन्हें सेल बॉडी से जो एक्सोन है वहां तक, आई मीन से एक्सोन में ट्रेवल करना पड़ेगा, एक्सोन में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा और उसके बाद वो नर्व एंडिंग पे ट्रांसमिट हो जाएंगी. एट द एंड ऑफ एक्सोन द नर्व इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कॉजेज द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स. जब एक्सोन पे हमारी इम्पल्सेस हैं, जब एक्सोन के एंड पे आ गई तो क्या होगा, फिर से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो कुछ केमिकल्स को रिलीज कर देंगी. क्लियर? नाउ दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप साइनेप्स. अब ये जो केमिकल्स हैं वो क्या करेंगे, जो साइनेप्स था दैट इज एक्सोन और डेंड्राइट के बीच में जो जंक्शन होता है, क्लियर, जो साइनेप्स था उसे वो क्रॉस करते हुए जाएंगी एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन. अब क्या होगा, जो दूसरा नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट में अगेन वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में चली जाएंगी. सेम, अब देखो, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन लिंक रहता है, उस सेकंड न्यूरॉन से थर्ड न्यूरॉन लिंक्ड रहेगा, थर्ड से फोर्थ न्यूरॉन लिंक्ड रहेगा. क्लियर? जो इन्फॉर्मेशन थी वो फर्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट ने रिसीव की, एक्सोन तक, आई मीन टू सेल बॉडी तक गई, सेल बॉडी से फिर वो कहाँ पे ट्रांसफर हुई, एक्सोन में. अब एक्सोन से नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग से क्या होगा, वो नेक्स्ट न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स है उस गैप को क्रॉस करते हुए वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में चली जाएगी, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाएगी, उसके बाद क्या होगा, वो अगेन सेल बॉडी में जाएगी, सेल बॉडी के बाद अगेन एक्सोन, फिर थर्ड न्यूरॉन के डेंड्राइट में. ऐसे प्रोसीजर चलता रहता है और जो हमारी जो इम्पल्सेस हैं वो उन्हें इजीली हमारा जो ब्रेन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो भी नर्वस सिस्टम में हमें वो सेंड करनी होती है वहां तक पहुंच जाते हैं. A similar synapse allows the delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscle cells and gland. ये जो सिमिलर साइनेप्स हैं, क्लियर, यही क्या अलाउ करते हैं कि जो इम्पल्सेस हैं उनकी डिलीवरी इजीली होती है फ्रॉम द न्यूरॉन टू द अदर सेल्स. क्लियर? न्यूरॉन से जितने भी हमारे अदर सेल्स हैं जैसे मसल सेल हुए, ग्लैंड्स हुए,
वहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लियरली पहुँचती रहे, ये जो साइनेप्स हैं वो अलाउ करते हैं। अब ये हो गया हमारा जो इम्पल्स ट्रांसमिशन की बात थी कि जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे पॉसिबल होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम इसी सेशन में डिस्कस करने वाले थे 2 अदर थिंग्स के बारे में, दैट इज फर्स्ट वाज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज द इट इज रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक्चुअली ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी टुगेदर मेक अप अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जितनी भी नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी की, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके क्या करती है, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर? कौन से नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। द 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स विच मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स एंड वाइसेरल नर्व्स। 3 टाइप की नर्व्स होती हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, और वो नर्व्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है स्पाइनल नर्व, सेकेंड है क्रेनियल नर्व्स और थर्ड है वाइसरल नर्व्स। दैट इज स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड वाइसरल नर्व्स तीनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? अब आता है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था वो भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड था, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम जिसे हम सेल्फ गवर्न कर सकते हैं। क्लियर? द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी ऑटोमेटिकली। क्लियर? जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी में अवेलेबल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, वो जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर पाएँ। एग्जाम्पल के लिए ब्रीथिंग हुआ, डाइजेशन हुआ, स्वीटिंग हुआ, इसमें क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है हमें खुद कोई एक्शन करने की? ऑब्वियसली नहीं। जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनसे ऑटोमेटिकली ये सारे जो प्रोसेसर्स हैं, सारी एक्टिविटीज़ हैं, ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो ये सब किसके अंडर आते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, विच मीन्स सेल्फ गवर्निंग सिस्टम एंड इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी ऑटोमेटिकली। क्लियर? नेक्स्ट इज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में क्या होता है? दोज एक्शंस विच नीड थिंकिंग एंड विच आर परफॉर्म्ड बाय अस नोइंगली आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिन्हें थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? फर्स्ट तो उन्हें थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, सेकेंड जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो खुद नोइंगली उन्हें परफॉर्म करते हैं, जानते हुए उन्हें परफॉर्म करते हैं, उन्हें वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। जैसे स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, राइटिंग अ लेटर, डांसिंग, साइकिलिंग। इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी खुद ब खुद तो करेगी नहीं, ऑब्वियसली हमें सोचना पड़ेगा और हम खुद ब खुद उनके लिए रेडी होते हैं। यदि सपोज हमें डांस करना है तो यदि हमारा मन करेगा हम कर सकते हैं, यदि हमारा मन नहीं है तो हम उसे नहीं करेंगे। वाइल जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थे उसमें जितने भी हमारे प्रोसेसर्स आते थे, जैसे ब्रीथिंग हुआ, स्वेटिंग हुआ, वो सब कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब बॉडी वार्म फील होगी वो स्वेट करेगी, जब बॉडी को ब्रीथ की रिक्वायरमेंट होगी वो ब्रीथिंग करेगी। कोई भी ऐसी नीड नहीं है कि हमें सोचने की ज़रूरत हो या फिर वो वाले फंक्शंस हम नोइंगली कर पाएँ। जबकि जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के एक्शंस होते हैं उन्हें हम नोइंगली परफॉर्म कर पाते हैं। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ द थर्ड टॉपिक स्टार्ट्स हियर, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है, क्लियर, उसके अगेंस्ट वी कैन से, उसके रेस्पॉन्स में यदि हम कोई सडन एक्शन लें तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्लियर? इट मीन्स सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। A reflex action is an automatic and rapid response to a stimulus. जितने भी हमारे स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुलस क्या होते हैं? जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं। क्लियर? तो जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली या उनके लिए ऑटोमेटिक और जो हमारा रैपिड रेस्पॉन्स होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। क्लियर? सो द थिंग इज it protects the body from damage and does not involve conscious thoughts. जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसका वर्क क्या होता है कि वो बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है सारे डैमेजेस से
और उसे कोई भी कॉन्शियस थॉट्स इन्वॉल्व नहीं रहता। दैट इज कोई भी कॉन्शियस थॉट्स को इन्वॉल्व किए बिना वो बॉडी को डैमेजेस से कंट्रोल और वी कैन से प्रोटेक्ट, वी कैन से प्रिवेंट करके रखता है। In reflex action, the message is passed straight to the neuron through a relay neuron. जो हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो मैसेज है वो स्ट्रेटली न्यूरॉन से पास आउट हो जाता है, क्लियर, टू द रिले न्यूरॉन। एंड द रिफ्लेक्स सेक्शन आर मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड नॉट बाय द ब्रेन। जितने भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो कौन मॉनिटर करके रखता है, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड मॉनिटर करके रखती है। स्पाइनल कॉर्ड उन्हें कंट्रोल करके रखती है। जो नर्वस सिस्टम, मैंने बताया था नर्वस सिस्टम में 3 ऑर्गन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और ब्रेन होते हैं। तो नर्व्स के थ्रू तो जो हमारे सिग्नल्स हैं वो पास आउट होते हैं, जबकि जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो उन्हें कंट्रोल करने का वर्क करते हैं। तो जितने भी हमारे रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं उन्हें मॉनिटर, उन्हें कंट्रोल कौन करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड करते हैं नर्वस सिस्टम की, ना कि ब्रेन करता। दिस इज बिकॉज इट मे टेक मोर टाइम फॉर द ब्रेन टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, क्योंकि यदि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो ये वर्क परफॉर्म ना करे, यदि हम ब्रेन से ये वाला वर्क परफॉर्म कर पाए तो क्या होगा, जो ब्रेन है ऑब्वियसली उसको जो हमारा सिग्नल है उसे लेने में टाइम लग सकता है, देन फिर वो मसल्स को इंस्ट्रक्ट करेगा, उसमें अभी और ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो और हमारे लिए क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन देते हमें एक रैपिड रेस्पॉन्स चाहिए होता है। Thereby we use spinal cord of nervous system here to monitoring or controlling reflex actions rather than using brain, clear? So the thing is, reflex actions involve mainly spinal cord because nerves from all over the body meet in the form of a bundle in the spinal cord on their way of the brain. जो रिफ्लेक्स सेक्शन होता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड एक और वजह से इन्वॉल्व रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जितनी भी नर्व्स हैं हमारी बॉडी की वो सब क्या करती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से मिलती हैं, क्लियर, ऑन द वे टू द ब्रेन। जब वो ब्रेन में जा रही होती है स्पाइनल कॉर्ड, उस वे पे वो उससे मिलती हैं। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग सिग्नल्स और द इनपुट एंड रेस्पॉन्स टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन इज कंप्लीटेड क्विकली। इसीलिए क्या होता है, जो इनपुट और आउटपुट होते हैं वो क्विकली हो जाते हैं। दैट इज सबसे पहले जो फंक्शन है उसे डिटेक्ट करना, जो इनपुट है वो इजीली हो जाएगा। देन आफ्टर जो हमारा एक्शन है, जो आउटपुट है, उसको रेस्पॉन्स करना, दैट इज उसको कंप्लीटली क्विकली उसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हमने डिटेक्ट कर लिया सिग्नल को, देन हमने रेस्पॉन्स कर दिया, इनपुट हमें मिल गया और हमने क्विकली से आउटपुट भी दे दिया। तो कोई भी सर्विस तभी तो सही होती है जब हम जितना इनपुट दे रहे हैं उतना ही हमें आउटपुट मिले। तो ये सब कब होगा, जब हम स्पाइनल कॉर्ड को इस केस में लाएंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग ब्रेन। देयरबाय we use spinal cord for monitoring and controlling reflex actions rather than the brain, clear? So the thing is, reflex action के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब जो reflex arc है वो क्या होती है? Actually reflex arc is formed in the spinal cord although the information input also goes on the reach the brain। जो reflex arc है वो spinal cord में ही फॉर्म होती है, जबकि जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो इनपुट होते हैं, वो ब्रेन तक भी पहुंचता है। रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व, जो रिफ्लेक्स आर्क है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहती है, मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट रहते हैं और मसल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक्चुअली सेंस ऑर्गन्स रिसीव द स्टिमुलस। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है कि वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, क्लियर। सेंसरी न्यूरॉन कन्वेज द स्टिमुलस टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या करा, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स थे उन्होंने स्टिमुलस को रिसीव किया। अब जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, दे विल कन्वे द स्टिमुलस टू स्पाइनल कॉर्ड। वो स्पाइनल कॉर्ड तक जो स्टिमुलस हैं उन्हें पहुंचाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड इंटरप्रेट्स द स्टिमुलस एंड गिव एप्रोप्रिएट कमांड टू द मोटर न्यूरॉन्स। अब क्या करेगी स्पाइनल कॉर्ड, क्या करेगी, जो स्टिमुलस है उसे इंटरप्रेट करके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उन्हें एप्रोप्रिएट कमांड देगी। उसके बाद क्या होगा, मोटर न्यूरॉन्स कन्वे मोटर कमांड टू द इफेक्टर। अब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इफेक्टर्स को मोटर कमांड प्रोवाइड करेंगे। इफेक्टर्स और मसल्स एक्सिक्यूट द इफेक्ट बाय न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट्स। अब जो हमारे इफेक्टर्स हैं, जो हमारी मसल्स हैं, वो क्या करेंगी, वो न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट्स के इफेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्लियर। दे एक्सिक्यूट द इफेक्ट बाय न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट्स।
वो न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट्स के थ्रू जो हमारा इफेक्ट है उससे एक्सिक्यूट कर पाएंगे। क्लियर? जो इफेक्टर्स होते हैं उन्हें हम नॉर्मली मसल्स ही बोलते हैं, मसल्स को दैट इज हम इफेक्टर बोलते हैं, एंड दे विल एक्सिक्यूट द इफेक्ट बाय न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट्स। क्लियर? डायग्रामेटिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि आप सपोज करो यहाँ पे कोई भी आपने हीट पैन को टच किया, ठीक है, रिसेप्टर इन स्किन क्या करेगा, आपको सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ये आपको लेके जाएगा। क्लियर? यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होगी, रिले न्यूरॉन है, आई मीन टू से ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड है। क्लियर? यहाँ से फिर वो अगेन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा, यहाँ पे एक फैक्टर होगा दैट इज मसल, तो ये जब मिलेगा, ये सिग्नल मिलेगा, तो जो हाथ है वो हम जल्दी से फटाफट से उससे अलग हटा लेंगे ताकि जो पैन है वो हमें हार्म ना कर पाए। तो ये फंक्शन होता है, ये जो पूरा फॉर्मेशन है ये किसका है, रिफ्लेक्स आर का। इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट, इट प्रोड्यूसेस इमीडिएट रेस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलस। जितने भी हमारे हार्मफुल स्टिमुलस होते हैं उनके रेस्पॉन्स में ये काफी इमीडिएट रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस द ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की जो ओवरलोडिंग होती है उसे भी ये रिड्यूस करके चलता है। एंड इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो सर्वाइवल का रेट है, जो चांस है, उनको भी ये इंक्रीज कर देता है। क्लियर? दैट इट प्रोड्यूस इमीडिएट रेस्पॉन्स टू अ हार्मफुल स्टिमुलस, it reduces the overloading of the brain and it increases the chances of survival of an organism. By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, what is the difference between a reflex action and walking? Reflex action और walking में difference क्या होता है? You have to answer that and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, reflex action is a spontaneous and involuntary response to a stimulus. जितने भी हमारे स्टिमुलस हैं उनको हम स्पॉन्टेनियसली और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो देते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर आता है, जबकि वॉकिंग इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड इज अ वॉलंटरी रिस्पॉन्स। वॉकिंग कैसे एक्वायर होती है? लर्निंग से एक्वायर होती है और ये एक वॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। इट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड का रिस्पॉन्स होता है, जबकि जो वॉकिंग है इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, ये ब्रेन कंट्रोल करके रखती है। इट्स इंटेंसिटी कैन नॉट बी चेंज, जो इस रिफ्लेक्स एक्शन है उसकी इंटेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते, जबकि जो वॉकिंग है उसकी इंटेंसिटी को चेंज किया जा सकता है। इट इंक्रीजेज द सर्वाइवल एंड प्रोटेक्टिव वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये क्या करती है? रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ये जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी जो सर्वाइवल और प्रोटेक्टिव वैल्यू है उनको इंक्रीज करती है, जबकि वॉकिंग जो है इज कंसर्न विद लोकोमोशन, ये लोकोमोशन के थ्रू कंसर्न रहती है। मेन फंक्शन यही हो गया कि वो क्या होता है, वो एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के लिए, ये एक वॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसे हम स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैनेज करके उसके थ्रू कंट्रोल करते हैं, जबकि जो वॉकिंग है इज कंट्रोल बाय द ब्रेन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट 3 थिंग्स। फर्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, सेकंड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड थर्ड, रिफ्लेक्स आर्क। उनके बारे में हमने सबके बारे में डिटेल में स्टडी किया। बाय द वे, इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मच मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।